ये आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर का वस्त्र है। ये बेगम के वस्त्र मिले हुए हैं। हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम की ओर। देख सकते हैं म्यूजियम, देखते क्या क्या होता है अंदर, कैमरा अलाउड है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, देखते क्या क्या होता है। म्यूजियम के फर्स्ट जो आज़ादी के दीवाने लिखे हुए हैं, पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है। ये म्यूजियम के अंदर ही जेल है। अब जेल देख सकते हैं, नाम है सेलुलर जेल। चलिए अंदर चलते क्या है नहीं है। ये जेल देखें आप, वही सेलुलर जेल अंडमान जो लिखा हुआ है। कराची उधर है, मद्रास कलकत्ता, ये तीनों जाके सेलुलर जेल में साथ मिला हुआ है। ये काले पानी की सज़ा जहाँ दिया जाता था, देख सकते लिखा हुआ है, यही सेलुलर जेल में है काले पानी की सज़ा। 1858 में कैदियों को रखने के लिए, पढ़ सकते हैं आप इसको। इधर भी देख सकते हैं 17 मई 1859 का हिस्ट्री दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप इसको वीडियो पॉज करके। अगर आप लोगों को आवाज़ की दिक्कत होगी तो सॉरी। म्यूजियम में थोड़ा हल्ला करना कमी बोलता है, कम करने के लिए बोलता है, इसलिए स्लो हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए हम जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए कैसा रहता था अंडमान निकोबार वाले। आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ज़बरदस्ती खाना खिलाकर मार डाला जाता था। अंग्रेज़ों ने कैसा कैसा हम लोग के साथ व्यवहार किया था, देख सकते हैं आप। ये कुछ अंदर का नक्काशी है। ये रहा जो अब मारा जाता था, वही रखा हुआ है अभी तक। यहाँ एक साउंड भी लगा है बताने के लिए कि कैसे कैसे हम लोग के साथ। ये रहा एक हथकड़ी भी बचा हुआ है। कुछ लिखा भी है हथकड़ी के बारे में, पढ़ सकते हैं आप। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसा कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी दिया हुआ है। जहाँ चाह वहाँ राह लिखा हुआ है। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी, पढ़ सकते हैं आप। ये कुछ पोशाक के बारे में बताया राष्ट्रवादियों के। चलिए आगे दिखाते क्या क्या है। ये रहा जेल का अंदर, लास्ट इतना ही है जेल में जो दिखाया गया। और ये रहा इनके कपड़े। चलिए हम चलते हैं अब आगे की ओर। देख सकते हैं आप वासुदेव बलवंत फाड़के, जिन्होंने हमारा स्वतंत्रता सेनानी में बहुत ही साथ दिया था। भारत को स्वतंत्र कराने में सबका नाम है। गुरु राम सिंह, शंभुंदन फोगरे नाम भी है, अब्दुल्ला भी है। ऐसा ही कुछ म्यूजियम में सब कुछ, सबके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कहाँ के थे। मलेरकोटरा का किला भी है, जो शायद पंजाब में है।
गोंड विद्रोह जो हुआ था 1868 में, इस विद्रोह के भी बारे में बताया। और मलेरकोटरा का विद्रोह 1872 में, और नील विद्रोह हुआ था। दीनबंधु की किताब में लिखा हुआ नील विद्रोह 1849 से 1860, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, नील विद्रोह। चलिए हम आगे चलते हैं। ये रंपा विद्रोह, उसके बारे में लिखा हुआ है, कब क्या हुआ था। आपका मुंडा विद्रोह 1900 में हुआ था। ये कुछ स्वतंत्र सेनानी की फ़ोटो देख सकते हैं आप। सभी का है, इसमें कुछ मजरूर हक भी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी है, गोविंद बल्लभ पंत है, कन्हैया लाल मुंशी हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने हम लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया, पढ़ सकते हैं इनके बारे में भी। यहाँ हर एक लाल किला में, हर एक लाल किला के म्यूजियम में हर एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया गया। स्वामी दयानंद, सहजानंद सरस्वती, सभी के इतिहास के बारे में बताया गया। ये कुछ ऐसा इधर है। देख सकते हैं राष्ट्रवाद के संदेश वाहक, मैसेंजर ऑफ नेशनलिज्म। ये जो केसरी है, जैसे कि जानते हैं बीच तिलक ने चलाया था ये केसरी पेपर, बाल गंगाधर तिलक ने, और अलग अलग नव भवन है शायद, ये सबके बारे में लिखा है। महात्मा गांधी ने चलाया था, नवजीवन है, सॉरी। ये जो मैसेंजर, इसी के द्वारा संदेश दे दिया जाता था पहले। बीजे तिलक ने केसरी चलाया था, नवजीवन महात्मा गांधी ने चलाया था, और भी अलग अलग है सब। हम पास करते हैं एक को, देख सकते हैं आप। ये लाला हरदयाल ने गदर अमेरिका में प्रकाशित होने वाली हिंदू गदर पाठिका उर्दू साप्ताहिक था। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए हम ऊपर चलते हैं। अब ऊपर में देखते हैं क्या क्या है। रामधारी से दिनकर द्वारा लिखा गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब ऊपर की म्यूजियम में क्या क्या है देखते हैं। वो जिन्होंने मार्गदर्शन किया, आप देख सकते हैं कौन कौन है। तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, और भी अलग अलग सब हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग तो इनको जानते होंगे, खुदीराम बोस, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे। मात्र 18 वर्ष में 7 माह की आयु में फांसी दी गई थी। 18 वर्ष और 7 माह की आयु में। ये हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आप देख सकते हैं इनको। ये बिहार से बिलोंग करते थे। और ये रहे हमारे तिरुपुर कुमारन, इनके बारे में भी यहाँ बस सभी का फ़ोटो लगा हुआ है। कौन कितना अपना सहयोग किए थे उनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन है। प्रीति लता बड्डेदार है, इन्होंने भी अपना चटगांव में, चिट्टा गांव में शायद, इन्होंने भी अपना स्वतंत्रता सेनानी में सहयोग किया था। ये जतेंद्र नाथ दास हैं, इन्होंने भी किया था। चलिए जैसे जैसे हमको फ़ोटो मिल रहा है हम बताते जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं भारत माता का पेंटिंग है, लिखा भी है, देख लीजिए क्या लिखा। 1905 के इस अवरंग से बने चित्र में आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए हम आगे दिखाते हैं। ये देखिए उषा मेहता, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही ये रही उषा मेहता की फ़ोटो। और ये जो हम आपको फ़ोटो दिखाएं ये सरला देवी चौधरानी की है, इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन है और आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। लाल किला के म्यूजियम में इतना ही है और बाकी जो आगे मिलता है कुछ खास तो दिखाते हैं आपको। ये हमारे, इनको तो सब जानते होंगे, इनके नाम में ही पूरा ज्वाला शरीर में आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक महात्मा गांधी के जो पक्ष में जो उतरे थे कांग्रेस अधिवेशन में, उनको भी हरा दिए थे और 1939 में शायद। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप किसी का भी किताब पढ़ सकते हैं। जैसे हम ये वाला पढ़ते हैं तो इस पर दबा दिए, ओपन करने के बाद सेव करके हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा शूट पॉइंट, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ किताब का बना हुआ है, उधर भी है एक, इधर भी है, आप पढ़ सकते हैं। यदि हो गया पढ़ा लिखा तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। जो किताब हो आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको तो सब जानते होंगे, हमारी आन बान शान, नारी शक्ति, महिला शक्ति, रानी लक्ष्मीबाई, आज़ाद हिंद फौज की रानी, झांसी रेजिमेंट। आप इनको ध्यान से देखिए। म्यूजियम घूमने के बाद अलग ही एनर्जी हम लोग के अंदर आ चुका है। देखिए पूरा पढ़ के क्या बोल रहा है। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला था सर, पढ़ सकते हैं आप। ये लाला लाजपत राय, ये चंद्रशेखर आज़ाद, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी सबके बारे में दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बीटी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, एसपी बोस, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सरोवर, सबके बारे में लिखा हुआ। ये शौर्या सेन। बस म्यूजियम में ज़्यादातर फ़ोटो ही है, कुछ खास रहता और दिखाएंगे हम आपको। ये कुछ जो किताब के पन्ने में लिखा हुआ है यही सब बताया गया इस। तो फाइनली गाइस हम लोग अंत की ओर आ चुके हैं। म्यूजियम पूरा घूम लिए। यहाँ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान में ज्योति की लौ जलाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। इधर भी है कुछ। सच में हम लोग को उनका सम्मान करना चाहिए। म्यूजियम घूमने के बाद मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। उनके सम्मान में तो मोमबत्ती जलना ही चाहिए। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर बाहर। फाइनली गाइस हम म्यूजियम घूम चुके हैं। म्यूजियम में बहुत ही कुछ खास था। आपने देखा कि हमारे सभी सेनानियों का फ़ोटो लगा था, उनके बारे में बताया गया था। उन्होंने अपना स्वतंत्रता सेनानी में कहाँ कहाँ भूमिका निभाए थे। तो उनको देखकर, उनको पढ़कर आप भी वीडियो कॉल करके पढ़िएगा उनके बारे में, और बहुत ही अंदर से एनर्जी आएगा। उनके सम्मान, उनके लिए आपको रिस्पेक्ट जगेगा। इसी कारण ये म्यूजियम जो बनाया गया, उनके बारे में बताया गया कि हमारे कितने संघर्ष किए थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी में। तो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले